नमस्कार दोस्तों, UPPCL TG2 चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज चैप्टर नंबर 3 प्रारंभिक विद्युत शुरू करने जा रहा हूँ, जिसका पहला क्वेश्चन है विद्युत आवेश प्रवाहित हो सकता है, जिसका उत्तर है बी। विद्युत आवेश प्रवाह चालकों के माध्यम से हो सकता है। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। दूसरा, धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है, जिसका उत्तर है ए, इलेक्ट्रॉन के कारण। धातु के तार में विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। जिस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होता है वह चालक उतना ही अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रति इकाई तापक्रम में बदलाव पर आगत प्रति संतुलित विभव के बदलाव की औसत दर कहलाती है, जिसका उत्तर है ए, ऊष्मीय बहाव संवहन। प्रति इकाई तापक्रम में बदलाव पर आगत प्रति संतुलित विभव के बदलाव की औसत दर ऊष्मीय बहाव संवहन कहलाती है। परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। परमाणु किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान नहीं रह सकता, परंतु वह रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सकता है अथवा उनके द्वारा पृथक किया जा सकता है। धारा के 3 प्रमुख प्रभाव हैं। धारा के 3 प्रमुख प्रभाव ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव तथा रासायनिक प्रभाव हैं। धारा के 3 मुख्यतः प्रभाव होते हैं, रासायनिक, चुंबकीय तथा ऊष्मीय। I²R हानि ऊष्मीय प्रभाव का कारण होता है तथा धारा प्रवाह में कारण चुंबकीय फ्लक्स का उत्पादन उसका चुंबकीय प्रभाव होता है। एक संवाहक 0.2 एम्पीयर की धारा धारित करता है। यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब है तो 30 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, जिसका उत्तर है ए, 3.75 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 7, जब एक समान आवेशित गोले के भीतर प्रवेश करते हैं तो वैद्युत विभव V, जिसका उत्तर है सी, उतना ही रहता है जितना सतह पर। एक समान आवेशित खोखले गोले के अंदर जाने पर वैद्युत विभव उतना ही रहता है जितना सतह पर होता है, क्योंकि पूरे गोले के अंदर विभव एक समान रहता है और विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। वैद्युत विभव V का मान निम्न होता है, V बराबर 1/4πε0 × Q/R वोल्ट। जब एक चालक में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है तो प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बी नंबर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होती हैं। चूँकि विद्युत धारा प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर को कहते हैं, इसलिए 1 सेकंड में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन 1 एम्पीयर हेतु प्रवाहित होती है। नीचे दिए गए शब्दों का मिलान करें। इधर सूची 1, सूची 2। सूची 2 में मात्रक दिया गया है। प्रतिरोध का मात्रक ओम, विद्युत प्रवाह का मात्रक एम्पियर, बल का मात्रक न्यूटन, पावर का मात्रक वाट। एक चार्ज किए हुए खोखले गोले में विभव होता है 0। एक आवेशित किए गए खोखले गोले के अंदर विभव 0 होगा तथा विद्युत क्षेत्र E0 भी 0 होगा तथा गोले के अंदर विद्युत आवेश का मान एक समान होता है। क्वेश्चन नंबर 11, करंट ले जाने वाले 2 समानांतर तारों के बीच का बल किसकी परिभाषा के लिए प्रमुख होता है, जिसका उत्तर है बी, एम्पियर। धारा ले जाने वाले 2 समानांतर तारों के बीच का बल एम्पियर परिभाषा के लिए प्रयोग होता है। 1 एम्पियर की परिभाषा 2 समानांतर धारावाही तारों के मध्य कार्य करने वाले बल आधार पर दी जाती है। अर्थात यदि हम 2 तारों में प्रवाहित धारा I का मान इतना रखें कि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित इन तारों जो सीधे, लंबे तथा समानांतर तारों के बीच प्रत्येक तार की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर हो, तब इस धारा का मान 1 एम्पीयर कहलाता है। कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 माइक्रो एम्पीयर विद्युत धारा बनाते हैं,
जिसका उत्तर है डी 6.25 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 13, एक चालक जिसका प्रतिरोध R है की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है, क्षेत्रफल आधा कर दिया जाता है, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? प्रतिरोध का मान 4R हो जाएगा। सूत्र R बराबर रो L बाई A, इसमें लगाने पर आपका उत्तर आ जाएगा। अथवा किसी चालक की लंबाई n गुना बढ़ाने पर चालक तार का नया प्रतिरोध n स्क्वायर इंटू R1 हो जाता है। किसी परिमित दूरी द्वारा पृथक्कृत दो आवेश किस में वृद्धि करते हैं? सी नंबर विद्युत क्षेत्र। किसी परिमित दूरी द्वारा पृथक्कृत दो आवेश विद्युत क्षेत्र में वृद्धि करते हैं। जब दो आवेश एक निश्चित दूरी पर होते हैं तो उनमें आकर्षण या विकर्षण बल कार्य करता है, जिसके फलस्वरूप विद्युत क्षेत्र बढ़ता है। 15, किसी पदार्थ के सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव ... से बड़ी होती है। बी, किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव 1 से बड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत वाहक बल आवश्यक होता है। उत्तर, जिसका उत्तर है डी, विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रॉन्स को गतिमान करने के लिए आवश्यक होता है। मानक तापमान और दाब ... होता है। मानक ताप 273 केल्विन तथा मानक दाब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 18, एक खोखले गोलीय चालक के भीतर, जिसका उत्तर है ए, एक स्थिर गोलीय चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। पृथ्वी का प्रतिरोध होता है, पृथ्वी का प्रतिरोध 0 होता है। वैद्युत ऊर्जा की इकाई है, वैद्युत ऊर्जा की इकाई वोल्ट एम्पियर घंटा। बी नंबर। आवेश का यूनिट है, आवेश का यूनिट कूलाम होता है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है? कापर की। जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है उसकी प्रतिरोधकता सबसे कम होती है। कापर की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है क्योंकि चालक पदार्थ में सिल्वर के बाद इसका दूसरा स्थान है तथा गोल्ड का तीसरा स्थान है। निम्नलिखित में से किस प्रतिरोधक का साइज अधिकतम होगा? जिसका उत्तर है ए, 10 ओम 50 वाट। ओम के नियम से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ओम के नियमानुसार किसी चालक यदि भौतिक अवस्था परिवर्तित रहे तो चालकों के सिरे लगे विभवांतर तथा बनने वाली धारा का अनुपात सदैव स्थिर होता है। जिसका उत्तर है डी, धारा बराबर प्रतिरोध इंटू विभव। धारा प्रवाह के परंपरागत सिद्धांत के अनुसार धारा प्रवाहित होती है। धारा हमेशा धन से ऋण की ओर प्रवाहित होती है, धनाग्र से ऋणाग्र की ओर। टेक्नीशियन ए कहता है कि वोल्टेज मापने के लिए वोल्टमीटर को श्रेणी में लगाया जाता है। टेक्नीशियन बी कहता है समानांतर में। कौन सही है? टेक्नीशियन बी। टेक्नीशियन बी सही कहता है क्योंकि वोल्टमीटर को सदैव पैरेलल में लगाया जाता है ताकि मैक्सिमम वोल्टेज को माप सके। श्रेणी क्रम में अमीटर को लगाया जाता है ताकि अधिक से अधिक करंट को दिखा सके। आदर्श करंट स्रोत में आंतरिक चालकता 0 होती है। स्थैतिक विद्युत निम्नलिखित द्वारा उत्पन्न किया जाता है। जिसका उत्तर है स्थैतिक विद्युत घर्षण क्रिया द्वारा उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 31, विद्युत आवेशों के बीच बल के लिए कूलाम नियम निम्नलिखित में से किससे मिलता जुलता है? जिसका उत्तर है डी, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। 32 नंबर, एक विद्युत परिपथ में दो पॉइंटों के बीच में एक इकाई धनात्मक आवेश के विचलन में किए गए कार्य की माप है।
बी, एक विद्युत परिपथ में दो पॉइंटों के बीच में एक इकाई धनात्मक आवेश के विचलन में किए गए कार्य विभवांतर का माप होता है तथा आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, जब धारा I समय t के लिए प्रतिरोधक R से गुजरती है तब प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा निम्नलिखित द्वारा निर्धारित की जाती है, जिसका उत्तर है बी। जब धारा I समय t के लिए प्रतिरोधक R से गुजरती है तब प्रयुक्त I² RT ऊर्जा द्वारा निर्धारित की जाती है। 1 HP एक अश्व शक्ति निम्नलिखित किसके बराबर होती है? 1 HP 746 वाट के बराबर होता है। 1 किलो कैलोरी निम्नलिखित के बराबर होती है। 1 किलो कैलोरी 4187 जूल के बराबर होता है। परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से निम्नलिखित बनती है, जिसका उत्तर है बी। परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से विद्युत धारा बनती है। 37, 5 एम्पियर का एक इलेक्ट्रिक करंट निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? जिसका उत्तर है सी, 5 कूलम प्रति सेकेंड। वैद्युत चालकता की यूनिट है, जिसका उत्तर है ए। वैद्युत चालकता का मात्रक महो प्रति मीटर होता है। धारा I, वोल्टेज V और प्रतिरोध R के बीच संबंध है, जिसका उत्तर है ए। V बराबर I इंटू R। विद्युत की एक यूनिट निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? विद्युत की एक यूनिट 1 kWh के बराबर होता है। यूनिट बराबर वाट इंटू घंटा इंटू दिन बटे 1000। धन्यवाद दोस्तों।